और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, कोलंबो में टीम इंडिया ने कमाल कर दिया है और पहले बैटिंग करते हुए 356 रन बोर्ड पर टांग दिए हैं भारतीय टीम ने। 357 रनों का टारगेट है इस समय पाकिस्तान के सामने इस मैच पर। कोहली और केएल राहुल इन दोनों ने पावर पैक परफॉर्मेंस दी है और दोनों की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत 356 रन भारत बनाने में कामयाब रहा। विराट कोहली ने नॉट आउट 122 और केएल राहुल ने नॉट आउट 111 रन बनाए हैं। और इससे पहले जो दोनों ओपनर्स थे, दोनों ओपनर्स ने हाफ सेंचुरी जड़ी। लेकिन आज का दिन पूरी तरह से विराट कोहली के नाम रहा। न सिर्फ सेंचुरी पूरी की विराट कोहली ने, बल्कि अपने वनडे क्रिकेट के 13,000 रन भी विराट कोहली ने पूरे कर लिए हैं और वो भी सबसे तेज, यानी कि वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए विराट कोहली ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 267 मैच, 267 मैचेस में विराट ने यह कारनामा किया। वनडे में 13,000 रन पूरे किए। सचिन ने 321 मैच खेले थे। सचिन तेंदुलकर ने 13,000 रन का आंकड़ा पार करने के लिए। वहीं रिकी पॉन्टिंग 340 से ऊपर मैच खेले, जिन्होंने 13,000 रन बनाए थे। और इस समय क्रिकेट लवर लव खानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैं लव खानी से बात करूंगा। लव खानी, इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है उसको लेकर आप बड़ी सेंटिमेंटल रहती हैं। आज कैसा महसूस कर रही हैं? हालांकि आपके चेहरे से मुझे लग रहा है बहुत खुश हैं आप विराट की पावर पैक परफॉर्मेंस के बाद। मैं यही कहूंगी कि कहा था ना मैंने कि इस टूर्नामेंट में कोहली जी की सेंचुरी है, और मैंने एक दिन पहले पोस्ट किया था, कोहली जी प्लीज सेंचुरी मारनी है वरना पड़ोसन का दिल टूट जाएगा। तो मेरा दिल टूटने से बच गया और कोहली जी की सेंचुरी वाली बात पूरी हुई। आई एम वेरी हैप्पी। कांग्रेचुलेशंस इंडिया। आप गई नहीं मैच देखने? नहीं, मैं मैच देखने इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं अभी तक अपने अहमदाबाद के टूर्नामेंट में जाने के लिए यहाँ पर स्ट्रगल कर रही हूँ। एमबीसी से हर जगह से डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो रिक्वेस्ट है वो सारे काम करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं 15 को मैं जाऊंगी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश देखने के लिए। तब तक अहमदाबाद की तैयारियों में बिजी हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि आपको विराट की सेंचुरी की ज्यादा खुशी है या फिर टीम इंडिया ने एक बड़ा टारगेट बना दिया पाकिस्तान के सामने, अब पहाड़ चढ़ना है पाकिस्तान को, अगर इस मैच में विक्ट्री हासिल करनी होगी, उस बात का दुख है? नहीं, दुख किसी भी बात का नहीं है। देखें, अच्छा खेला है। अब देखें, दोनों टीम्स के पास अपॉर्चुनिटी थी ना। एक टीम स्कोर रोक सकती थी और एक टीम स्कोर मार सकती थी। तो जो मेहनत करेगा वही जीतेगा। अब तो पहाड़ चढ़ने वाली बात आपने बिल्कुल सच की है। अब बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानी टीम के लिए इस स्कोर को चेस करने के लिए। और इस पर आप देखें ना कि पेशन गोइयां हो रही है, परसेंटेज जो है जीतने की वो कम हो गई है पाकिस्तान के लिए। लेकिन कोई एक बैट्समैन भी अगर दिल से खुल के खेलेगा ना तो फिर इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुश्किल वाला सीन है अब। अच्छा, विराट की पूरी बैटिंग देखी आपने आज? हाँ, मैंने पूरी बैटिंग देखी है। पहले तो मैं हर रोज ना से तैयार होकर टीवी के आगे आराम से मैच देखती थी ना। आज मैं बिल्कुल लेजी हालत में गई। मैंने कहा फिर बारिश हो जाएगी तो सेंचुरी तो देखना ही नसीब नहीं होगा। सो बारिश की वजह से काफी मूड स्विंग्स थे, बट फिर बादल चले गए, फिर हर तरफ कोहली जी छा गए बादलों के बाद। आज तो मतलब सेंचुरी मारी, मैं मानती हूँ सेंचुरी मारी, लेकिन जो ओवर की आखिरी बॉल पे किया ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था कि जाते जाते चलो बता के जाते हैं कि किंग कोहली आए थे। अच्छा, सिक्सर। मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल। आपका फेवरेट कौन है, बाबर आजम या विराट कोहली? बिल्कुल साफ साफ बताइए। इट्स विराट कोहली। इट्स विराट कोहली। अच्छा, तो मतलब आप विराट की फैन हैं? डाई हार्ड? विराट जी की डाई हार्ड, फुल टाइम डाई हार्ड। और पाकिस्तान टीम में कौन पसंद है आपको? पाकिस्तानी टीम में मुझे बाबर आजम जी पसंद हैं और जो हमारे सीनियर रहे हैं शाहिद अफरीदी जी पसंद हैं, मिसबाह उल हक पसंद हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, जब विराट का बल्ला चलता है और पाकिस्तान के खिलाफ तो मैक्सिमम चलता है, उनका स्ट्राइक रेट पाकिस्तान के खिलाफ जो है एकदम बूम बूम हो जाता है। जी। अब कल बारिश की जो पेशन गोई थी, जो कल बारिश ने डिस्टरबेंस क्रिएट की है, सो उस पर सबसे बेस्ट चीज ये हुई कि कोहली जी नॉट आउट थे। और मैं कल अपने इंस्टाग्राम पे लाइव जाके फैंस को बता रही थी कि वो नॉट आउट गए हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और अगले दिन यही नॉट आउट प्लेयर जो है खुलकर खेलेगा। अच्छा, विराट की बैटिंग में आज सबसे खास आपको क्या लगा?
सबसे खास जो लगा ना कि वो लो से हाई गए हैं, एंड में उन्होंने आके खेला है। शुरू में ही वाज नॉर्मल, ओके, और सब लोग कह रहे थे कि नहीं राहुल जी अच्छा खेल रहे हैं और कोहली जी जो है ना ही इज लाइक टुडे स्लो स्लो स्लो, बट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन हिम, ये बंदा खेलेगा। और आखिर में जो उन्होंने स्पीड पकड़ी ना वो सबसे बेस्ट थी। और मैंने बोला ना आखिरी बॉल पर जो सिक्सर मार के गए ना वो सबको बता के गए हैं कि कोई पूछे तो बता देना कि किंग कोहली आया था। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी, हालांकि देखिए मैच का रिजल्ट तो अभी कोई हम जानते नहीं है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आपको आपको लगता है कि क्योंकि स्कोर छोटा नहीं है, एक बड़ा स्कोर है, 350 इज ए बिग स्कोर, आपको लगता है कि पाकिस्तान चेस कर पाएगा इसको? बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस। अच्छा, जब विराट और केएल राहुल आज क्रीज पर उतरे और उसके बाद हमने देखा कि शुरू में गियर केएल राहुल बदले थे, तब आपको लग रहा था कि विराट आज सेंचुरी मारेंगे? क्योंकि शुरू में बहुत बहुत टिक कर विराट कोहली खेल रहे थे, मुझे लग रहा है उस टाइम उनकी इंटेंशन थी कि पहले मैं क्रीज पर टिक जाऊं फिर बाद में हिट करूं, तब आपको लग रहा था कि विराट आज सेंचुरी मारेंगे? यही है। जी मुझे यकीन था सेंचुरी मारेंगे। एक्चुअली जो पिछले मैच में हुआ था ना कि आफरीदी जी ने फौरन ही विकेट ले ली थी कोहली जी की, तो उस वजह से आज कोहली जी के लिए इम्पोर्टेंट ये था कि आज मैं जरा पैर जमा लूं, बाद में खेलूंगा, बिकॉज मेरे ख्याल से वो वाला चांस दोबारा नहीं लेना चाह रहे थे जो पिछले टूर्नामेंट पिछले मैच में हुआ था। 2 सितंबर को फौरन विकेट चली गई, तो एक बार इंसान थोड़ा रुक जाए, थोड़ा संभल जाए ना, तो फिर वो कुछ भी अचीव कर सकता है। सो उनकी जो इंटेंशन थी वो उसमें कामयाब हुए हैं। और ये भी समझदारी की बात थी कि अगर वो शुरू में ही खेलना शुरू कर देते, विकेट चली जाती, तो सेंचुरी कौन मारता फिर। आशीष भी मेरे सहयोगी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं, मैं आशीष के पास चलूं उससे पहले एक सवाल लवखानी आपसे और है। आज तो डबल खुशी का दिन है क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप विराट की फैन है, डाई हार्ड फैन है, न सिर्फ सेंचुरी मारी है बल्कि आज तो फिर एक रिकॉर्ड ब्रेक करके एक नया रिकॉर्ड भी उन्होंने बना दिया है, 13,000 रन, फास्टेस्ट 13,000 रन। इसका भी इंतजार था आपको? आज भरोसा था कि आज पूरा हो जाएगा? नहीं, इसका मुझे टू बी ऑनेस्ट पता नहीं था, लेकिन सेंचुरी से ज्यादा मुझे जिस बात की आज खुशी हो रही है ना, वो जो आखिरी बॉल पे आखिरी सिक्सर, कोई पूछे तो बता देना किंग कोहली आया था, वो अनएक्सपेक्टेड था। वो मतलब वो 4 चांद लगा दिए उनकी आखिरी बॉल के शॉट ने ना, 4 चांद लगा दिए सेंचुरी के ऊपर। आशीष, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं लवखानी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि मैदान पर नहीं होने का कितना दुख लग रहा है आज? बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है, क्योंकि ये मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी, लाइव देखना चाहती थी, विटनेस बनना चाहती थी। पर आप जानते हैं कि इस वक्त मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ। मैं इंडिया आने के लिए कोशिशें कर रही हूँ, मेरे लिए पीछे डॉक्यूमेंटेशन के काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। कहीं ना कहीं से मुझे उम्मीद की कोई किरण अभी तक नज़र नहीं आ रही है, पर मैं इस आसरे पर हूँ कि हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। सो मैं यहाँ पर स्ट्रगल कर रही हूँ, और मेरे ख्याल से फिर जो अहमदाबाद में मैं अपनी आंखों से सेंचुरी देखूंगी, फिर मेरे लिए वो बहुत बड़ा दिन होगा। नहीं, लेकिन एक चीज़ है ना लवखानी, मैच तो ये भी इंडिया पाकिस्तान का है और जिसके लिए आप ट्राई कर रही हैं वो भी इंडिया पाकिस्तान का है, या फिर आप हिंदुस्तान में बैठकर उस पल को एंजॉय करना चाहती हैं, इसलिए आज का मैच छोड़ दिया? हिंदुस्तान में बैठकर जी ये वाला छोड़ दिया, लेकिन जो बांग्लादेश वाला मैच है ना, उसमें भी सेंचुरी की बहुत उम्मीद है, उसमें भी सेंचुरी देखने को मिलेगी, उसमें बल्कि हाई चांसेस है। अच्छा, अब आप कह रही हैं आपको 13,000 रन वाले रिकॉर्ड का नहीं पता था, मैं अब आपको एक और रिकॉर्ड बता देता हूं जिसके बहुत करीब है विराट। सचिन तेंदुलकर की 49 सेंचुरीज का रिकॉर्ड से सिर्फ 2 सेंचुरीज पीछे हैं विराट कोहली, अब इसको याद रखिएगा। ओके, मतलब अभी वो 2 सेंचुरीज और बनाएंगे तो वो सचिन के बराबर आ जाएंगे वनडे में। ठीक है, तो ये 2 सेंचुरीज नहीं है, फिर 3 लिख लें आप, बहुत जल्दी होने वाली है। लव से एक मेरा सवाल है रोहित भाई, कि ये जो मैदान पर उन्होंने एक रील बनाई जिसपे वो मैदान पर हैं और विराट कोहली ठीक उनके स्टैंड पर उनके पीछे हैं, जिस दिन बारिश हो रही थी उस मैच की बात कर रहा हूं मैं, तो पहली बार लव आपने विराट कोहली को इतना करीब से देखा या पहले भी देख चुकी हैं? पहले एक बार वो जब फील्डिंग कर रहे थे तो ज़्यादा नज़दीक से देखा था, इस बार में थोड़ी दूरी थी, और वो दूरी थी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब उस जाली के पास गई थी ना, तो मेरी आंखों में ना उस वक्त आंसू आ गए थे। एक बीच में एक बैरियर था, और उस वक्त ना मुझे पता चल गया कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ, वो हिंदुस्तानी है, और हम लोगों के बीच में ना यही एक बैरियर तो है, यही एक जाली तो लगा दी गई है जो हमें उस पार नहीं जाने देती और वहाँ वालों को हमारे पास नहीं आने देती। खानी कभी किसी के साथ सेल्फी लेने के लिए नहीं जाती है, लेकिन इस बार मैंने लड़की होने के बावजूद जो है
मैंने वो जाली पर चढ़ने की कोशिश की, मेरे अंदर बीइंग अ वुमन जितनी हिम्मत थी वो मैंने की। आई वांटेड टू क्रॉस दैट बॉर्डर। मैं वो बैरियर तोड़ के वहां जाना चाहती थी। सो उस वक्त बहुत बेबस फील हुआ, और उस वक्त दिल में ये था कि काश काश ऐसा ना हुआ होता। सो आई भावुक क्राइड मत दैट टाइम। और हाँ, भावुक मत होइए, आगे भी मौके मिलेंगे विराट कोहली से मिलने का। हो सकता है आप इंडिया भी आएं, अहमदाबाद में मैच देखें। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आप तो सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हैं, आपके मिलियंस फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे। क्या विराट कोहली को पता है कि एक दुबई में रहने वाली लड़की उनकी इतनी बड़ी फ़ैन है? कभी सोशल मीडिया के ज़रिए कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, अब मेरे ख्याल से उनको शायद पता भी नहीं होगा, वो अपनी लाइफ में बिजी होंगे। पर हाँ, फॉर यू अगर आप खोलें यूट्यूब का, फेसबुक का, टिकटॉक का, इंस्टा पे, हर जगह पे मेरा वीडियो चल रहा होता है। इट्स ऑलवेज अबाउट कोहली जी। हम तो सो इंडिया क्रिकेट न्यूज़ ग्राउंड में भी का फ्री मंच होती हूँ। आपको दे रहे हैं, इंडिया न्यूज़ का मंच दे रहे हैं। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं विराट कोहली के लिए? दिल से बोलिएगा जो बोल रही है। कोहली जी, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कभी मैं क्रिकेट ग्राउंड में बैठी हूँ और अगर मैं टीवी पे दिखाई दूँ और आप मुझे ग्राउंड के टीवी पर देखें, तो मुझे अपने पास ज़रूर बुलाइएगा, और मुझे आपके साथ एक रील बनानी है चक द इंडिया पर। फोटो नहीं चाहिए, रील चाहिए। अच्छा, आपने कैमरे की बात की, क्योंकि जो लास्ट मैच था इंडिया पाकिस्तान का जो नहीं हो पाया था, उसमें मैंने देखा था कि बड़ा कैमरा जो है, जो मैदान का कैमरा है, वो बड़ा फोकस आपकी तरफ कर रहा था। तो कैसा लगता है वो मोमेंट जब आप बिल्कुल ऐसी नज़र में आते हैं जब पूरी दुनिया फिर आपको देखती है? कैसा लगता है मोमेंट आपको? वो अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। जब मैं अपने घर से गई थी तो मैं अपने बहन भाइयों को देख रही थी कि यार खर्चा भी दवा के किया है, तैयारी भी की है, कपड़े भी लिए हैं। एक बार भी आप लोगों की बहन टीवी पे नहीं आई ना तो दिल टूट जाएगा। तो वो एक बार भी टीवी पे आने का मुझे बहुत डाउट था कि टीवी पे नहीं आऊंगी। चलो एक बार आ गई तो मैंने कहा चलो मेरे पैसे पूरे हो गए, मेरी मेहनत रंग ले आई, रिकवरी हो गई। ये सारी मेहनत के बाद आपको रिजल्ट ही चाहिए। तो मैं एक बार टीवी पे दिख गई, आई एम हैप्पी, और कोहली जी को मैं देख भी लूंगी जाली के पास जाके, ओके। पर उसके बाद जो मुझे टोटल 10 बार दिखाया गया, और जो 10 बार दिखाया गया, मैंने कहा ओके दिस इज द एंड, मैं 10 बार टीवी पे दिख गई हूँ, गेम ओवर, ओके दिस वाज एंड ऑफ द ट्रिप। लेकिन अगले दिन जो होगा वो मुझे नहीं पता था। इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। मुझे एक ट्विटर का स्क्रीनशॉट भेजा मेरे किसी दोस्त ने व्हाट्सएप पर। फिर तो न्यूज़ रुकी ही नहीं। मैं अभी तक पढ़ नहीं पाई हूँ कि मैं किस किस न्यूज़ में आई हूँ कि पड़ोसियों से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। और वैसे तो वहाँ पर बहुत सारे मीडिया के साथ इंटरव्यूज हुए थे। ये लास्ट इंटरव्यू था जो मुझे, मेरे साथ में मेरी फैमिली थी, वो लोग मुझे चला गया? इंटरव्यू नहीं देने थे। बस इनको करो, बोलो ना, कितने बुलवाओ। इंटरव्यू दोगी, तो वो लोग मेरा हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे मुझे। तो ये वही इंटरव्यू है जो लास्ट वाला था, जो हिट गया, जिसमें मैं गुजर रही थी तो मैंने देखा वो जो चाचा है ना, वो चाचा बातें कर रहे थे ना कोहली जी के अगेंस्ट। तो वो बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। सो आई जस्ट टुक अ यू टर्न, और फिर मैंने वापस आकर ना वो मीडिया को ज्वाइन कर लिया था। तो ये लास्ट इंटरव्यू था जो अगले दिन वायरल गया था। अच्छा, एक चीज़ और बताइए लफानी, एक मोमेंट होता है जब आपको कोई अच्छा लगने लगता है। विराट कोहली कब से आपको पसंद है? क्या वो मोमेंट था जब आपको लगा कि नहीं यार, इस बंदे में बात है? जब पहली नजर देखा था, बाउंड्री के पास वो फील्डिंग कर रहे थे लास्ट ईयर के एशिया कप में, बाउंड्री के पास वो फील्डिंग कर रहे थे, तो मैं उसी साइड पर बैठी हुई थी। तो उस वक्त मैंने उनको देखा, पर्सनैलिटी देखी, फिटनेस देखी, तो लाइक या यही तो मतलब यही एक चीज तो होती है जो अट्रैक्ट करती है। तो उस वक्त लगा कि बंदे में दम है। ही इज लाइक, कितने प्लेयर्स थे, कितने सेलिब्रिटीज थे वहां पर, बट देयर इज समथिंग यूनिक अबाउट हिम। तो वो आप सिर्फ पहली मैच नजर देखने में गई थी या विराट को देखने गई थी उसमें भी? और ये एक्सीडेंटली ऐसा हो गया? उसमें तो मैं पाकिस्तान का मैच देखने गई थी। अच्छा, मतलब उस दिन पाकिस्तान को चीयर करने गई थी आप? यस, ग्रीन शलवार कमीज पाकिस्तानी टीम के लिए गई थी। लेकिन वहां पर वो जो पहली नजर पड़ी ना, वहां से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, पार्टी बदल गई, पसंदीदा प्लेयर बदल गए, सब कुछ उसी वक्त उसी समय बदल गया था। अब जैसा कि आप कह रही हैं कि आप उम्मीद कर रही हैं, आप कोशिश भी कर रही हैं कि आप हिंदुस्तान आएँ, अहमदाबाद आएँ और मैच देखें इंडिया पाकिस्तान का। तो अगर ऐसा होता है, क्या होगा मुझे नहीं पता, अगर ऐसा होता है, आप हिंदुस्तान आने का आपको वीज़ा मिलता है और आप मैच देख पाती हैं अहमदाबाद के स्टेडियम में बैठकर, तो आप किसके लिए चीयर करेंगी? आई विल चीयर फॉर विराट कोहली।
और मेरे पड़ोसियों के लिए शेयर करूंगी, क्योंकि वो मुझे इतना प्यार और इज्जत देकर जब वहां बुलाएंगे, सो डेफिनेटली मेरा सपोर्ट मेरे पड़ोसियों के लिए होगा। और जब मेरा ट्रिप खत्म हो जाएगा तो ऑफ कोर्स मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि मुझे मेरे पड़ोसियों ने कैसे ट्रीट किया, मुझे कितनी इज्जत दी, मुझे कितना प्यार दिया। ठीक है लवखानी, शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए, और हम ये उम्मीद करेंगे कि आपको वीज़ा मिले और आप जैसा कि चाहती हैं, विराट कोहली की फ़ैन हैं और हिंदुस्तान में बैठकर आप मैच देखें, विराट की बैटिंग देखें, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो आपके साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं वापस।